इस बारे में तो मैं आपको यही कहूँगा कि संगठन बनाना पड़ेगा, और मुसलमान का संगठन है जमीयत उलमाए हिंद, तो इससे मिलना पड़ेगा। वो आपका साथ अगर दे दे तो सबसे बड़ा संगठन है इंडिया में जमीयत उलमाए हिंद, आरएसएस से भी बड़ा है वो। उनकी हर बात पे सब हाँ करेंगे, मैं यही कहूँगा। अब बताओ हम क्या कहें। अभी कोई कहेगा आरएसएस से जुड़ जाओ, उस संगठन को अपने से जोड़ लो। उनको जोड़ने की जरूरत क्या, वो तो हैं ऑलरेडी, कर रहे हैं काम। आरएसएस अपना काम कर रहे हैं, ये जमाते हिंद वगैरह अपना काम कर रहे हैं, ये सब अपने काम कर रहे हैं। सारा कचरा तो हुए। मैं एक बात बड़ा स्पष्ट बता दूं, ऐसे मुझे बहुत तरीके के लोग कहते हैं। कभी कभी कोई ओशो वाला कहने लगता है कि ओशो के संगठन को जोड़ लो, कभी कभी कोई राजीव दीक्षित भाई का कहने लगता है कि राजीव भाई के सारे लोगों को जोड़ लो। फिर आप देखते हो शिकायतें भी आती हैं कि राजीव भाई से हम जुड़े हैं और उसमें भी आपस में बड़े मतभेद हैं। मैं एक बात स्पष्ट बता देता हूं, हिंदुस्तान का नहीं पूरी दुनिया का इतिहास है कि जब भी कोई व्यक्ति अपने को आदर्श बना के दुनिया में चला जाता है, तो ऐसी कंडीशन में उसको मानने वाले, पीछे उसके जानने वाले, मानने वाले आपस में उपद्रव करते हैं और उसकी विचारधारा को नष्ट करते हैं। मैं आपसे आज एक बात कह देना चाहता हूं, मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि गद्दी जैसी व्यवस्था, पहली बात तो होनी चाहिए, ये मैं पक्ष में हूं, लेकिन गद्दी जैसी व्यवस्था किसी भी आदर्श की छाव में नहीं होनी चाहिए जो शरीर में नहीं। गद्दी जैसी व्यवस्था हमेशा जीवित व्यक्ति की होनी चाहिए, जो शरीर में है। मैं उसको ही जीवित कह रहा हूं। निश्चित ही बहुत से लोग कहेंगे ओशो तो अभी भी जीवित हैं, दिलों में जीवित हैं। तो भैया दिलों वाले जीवित तुम अपने पास रखो। दिलों में जीवित जिसके हैं उन्हीं ने तो उपद्रव काट रखा है। मोहम्मद साहब होते, राम जी होते, तुम क्या सोचते हो लड़ रहे होते? तीरन पर तीर चलावे हर हर महादेव, ऐसा हो रहा होता? ये दोनों दुखी हो गए होते आज के लोगों को देख के कि ये कर क्या रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि मेरी विचारधारा को तभी तक बल देना, तभी तक साथ देना जब तक मैं जीवित हूं। और जिस दिन मैं शरीर में ना रहूं और कोई व्यक्ति आपके सामने आए और पीछे मेरा फोटो लगा के और मेरे तरीके से बोल के और बाल खोल के बात करे, तो समझ लेना ढोंगी आ गया। समझ लेना ये तुम्हें ठगेगा, समझ लेना ये तुम्हें लूटेगा। मेरी विचारधारा मेरी है, मेरे जीवन से आती है। मेरे जाने के बाद अगर मैं इतना समझदार हूं, किसी को छोड़ के जा सकता हूं, तो मैं बता के जाऊंगा कि इस व्यक्ति की मान लेना थोड़ा सा रेवोल्यूशनरी है, कहीं कहीं पे मेरी बात भी तोड़ेगा, ये जरूर कहूंगा जाते वक्त। क्योंकि मेरी आज की कही गई बातें कल कचरा हो सकती हैं। बहुत सी मेरी बातें आज जो अमल में आ सकती हैं, हो सकता है कल थोड़े दिनों बाद वो अमल में ना आए। आपको मालूम है कि कुरान में एक चीज स्पष्ट लिखी गई है कि हर 100 साल में कुरान में तब्दीली की जानी चाहिए। ये मोहम्मद साहब की ही देशना है। हर 100 साल में तब्दीली की जानी चाहिए, लेकिन कोई करता है? क्योंकि जो प्रेमी होते हैं ये बड़े खतरनाक होते हैं। जब कोई किसी का प्रेमी होता है तो उसे लगता है कि सभी कुछ ठीक है इसका, और ऐसी कंडीशन में वो सड़ी गली चीजों को भी सर पे लग के घूमने लगता है, बिना ये सोचे कि उसके काम की है कि नहीं, वर्तमान में युग में उसकी जरूरत है कि नहीं। लेकिन जागा हुआ व्यक्ति सदा ऐसी बात करेगा जैसे मोहम्मद ने की हो। मोहम्मद ने कहा कि 100 साल बाद बदलना चाहिए इसको, यानी कि वो समझते थे कि आज दौर है, कल को दौर बदलेगा, उस दौर में नई नई चीजें आएंगी। लेकिन देखो हिजाब की लड़ाई चल रही,
खिजाब लगा सकते हैं जिसकी अनुमति नहीं है। समझ लेना, मैं थोड़ा कड़वे बोल रहा हूं, और मेरी एक आदत है, अभी अगर कोई हिंदू संगठन वाला आ गया होता प्रश्न करने तो मैं अभी हिंदू की उतार लेता। अभी तुम आ गए हो तो उतारूंगा तुम्हारी। तो बात समझ लो कि जिस मोहम्मद साहब ने खिजाब की परमिशन नहीं दी थी और हिजाब की दी थी, तुम हिजाब नहीं उतारना चाहते लेकिन खिजाब लगाने लगे हो। तो ये जो संगठन होते हैं, असल में ये संगठन गड़बड़ होते हैं। निश्चित ही अब 8PM भी संगठन है, लेकिन ये संगठन बनते इतनी देर क्यों लग रही? 2 महीने से यहां बैठे जितना भौंक रहा हूं, अगर इतना मैं किसी टीवी चैनल में भौंक देता तो अभी तक 7-8 आश्रम बन गए होते। लेकिन बात यह है कि संगठन के लिए एक विचारधारा चाहिए होती है, उस विचारधारा के पीछे संगठन खड़ा किया जाता है। और मैंने शुरू से कहा है, जब भी कोई विचारधारा होगी, अगर कोई पक्ष की होगी तो उसका विपक्ष भी होगा। जिस चीज का पक्ष होगा उसका विपक्ष भी होगा। लेकिन एक दुनिया में मैं बड़ी मुश्किलों से खोज पाया, एक ऐसी विचारधारा मिली है जिसका विपक्ष नहीं मिला, और वो विचारधारा है मानवता। अब आपने इसका शब्द सुना हो कहीं, मानवता, मुझे पता नहीं, क्योंकि हम हिंदू रोज सुनते हैं, टीवी चैनलों पे डिबेट हो रही है, मुसलमान रोज सुनते हैं, यूक्रेन और रूस भी सुनते हैं, लेकिन मानवता हम जरा कम सुनते हैं, या कम से कम हमने देखी तो नहीं है मानवता है कहां। तो मैं आपको बताता हूं, आपके सुकून के जितने भी विचार हैं, जो जो आप सोचते हो कि ये हो जाए और आपको सुकून मिल जाएगा, उसके पीछे है मानवता। जितनी बार भी तुम्हें बिना किसी कारण के तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान आती है, उन सब कारणों के पीछे है मानवता। एक एक पिता, एक भाई, एक मां, एक बाप और एक बहन, ये जो भी रिश्ते नाते हैं, इनसे हट के कभी कोई लड़का, कभी कोई लड़की अगर तुम्हारा खास हो जाता है तो उसके पीछे है मानवता। सड़क पे एक अंधे को हाथ पकड़ के सड़क पार कराती है मानवता। ये मानवता ही है जो तुम्हें पाकिस्तान में जब हमला होता है और बच्चे वहां शहीद होते हैं तो तुम्हारा दिल धड़कता है हिंदुस्तानी होने के बाद। इस विचार के पीछे है मानवता। ये मानवता ही है जो तुम उम्मीद पालते हो कि कल सब अच्छा हो जाए। और ये मानवता ही है कि शांत बैठी। मैं इसी मानवता को
पुकार रहा हूं। मैंने कहा ये इसके पीछे है, उसके पीछे है, यही कहा ना। मैं चाहता हूं कि ये इसके आगे हो, ये मानवता इसके आगे हो। और जब मानवता होगी तो संगठन नहीं होगा। अगर रोज रात को कोई व्यक्ति मेरे जैसे आदमी को झेल रहा है लगातार 2 महीने से, तो उसके पीछे है मानवता। तो बस इतना ही कह देता हूं कि वो जो पीछे है, बहुत दिन, बहुत सदियों से वो पीछे ही है। तो क्यों ना इस जो पृथ्वी का आधार है, मनुष्यता का आधार है, जो पीछे है, मानवता, उस आधार को आगे लाया जाए। जो पीछे से हमें धक्का देता है कि लड़ो, कल को सब सही हो जाएगा, आज नहीं कल कोई आएगा और सुधारेगा, जो पीछे से तुम्हें धक्का देता है, मैं कहता हूं अब उसे आगे लाके उसकी उंगली पकड़ के चलना है। तो मैं उस मानवता की बात कर रहा हूं, और उस मानवता का कोई संगठन नहीं होगा। विश्वास मानो, जिस दिन इस पृथ्वी पे मानवता होगी, उस दिन सारे संगठन गिर जाएंगे। बस शायद तुम्हें भी समझ में ना आ रहा हो। अगर यहां संगठन है तो तुम्हारे पीछे की मानवता ही धक्का दे के यहां लाई है, और धक्का दे के इसलिए लाई है क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी थोड़ा हिंदू है, थोड़ा सा मुसलमान है, थोड़ी सी हिंसा है, थोड़ा सा क्रोध है, थोड़ा सा विलाप है। इसलिए तुम्हारी पीछे की मानवता तुम्हें धक्का दे के यहां तक लाई है कि चलो, और ये जो थोड़ा थोड़ा है इसे हटाओ। यहां तक तुम्हें लाई मानवता है, लेकिन लाई इसलिए है क्योंकि अभी तुम थोड़े थोड़े गंदे हो। जिस दिन तुम पूरे साफ होगे ना, उस दिन तुम्हारे इलाके में ऐसे व्यक्ति के रूप में जाने जाओगे जिस व्यक्ति के पास लोग बड़ी उम्मीदों से आएंगे कि कुछ करो, कुछ करो। और मैं तुमसे कहता हूं कि तब या तो तुम मेरी तरह लड़ोगे या फिर अकेले में बैठ के रोओगे। मेरी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है जिसके कारण मैं लड़ रहा हूं। सच बात तो यह है कि जो मेरे पीछे कभी को थी, वो आज मेरे आगे आ चुकी है। उसकी उंगली पकड़ के मैं यहां तक आके बात कर रहा हूं। और जिस दिन जिस व्यक्ति के अंदर इस तरीके की चीज होती चली जाएगी, वो व्यक्ति स्वतः जहां है, जैसा है, हर उस बात के लिए बोलेगा जो बात उसे गलत लगेगी, और अगर नहीं बोल पाएगा तो रोएगा। तो या तो बोलो या रो। मैं जब बोल नहीं पाता हूं, जब मैं चल नहीं पाता हूं, जब मैं कह नहीं पाता हूं, तो मैं बड़ी तकलीफ में होता हूं। तो ये मैंने बता दी। इसलिए किसी भी संगठन के व्यक्ति को अगर अपना संगठन बर्बाद करवाना हो तो मुझे निमंत्रण दे सकता है। आपके जिस संगठन का आपने नाम लिया, वो दारुल उलेमा या जो भी सही, आप सिर्फ एक काम कर दो, हाथ जोड़ के निवेदन है,
आप मुझे उस संगठन के कोई सम्मेलन हो रहा हो तो उस मंच पे मुझे 1 घंटे के लिए बुलवा दो। संगठन उस दिन से खंड खंड होने लग जाएगा। संगठन उस दिन से खंड खंड होने लग जाएगा। और निश्चित जानो, ये उलेमाओं का जो संगठन है, अगर इसने मेरी सुन ली तो फिर ये इस्लाम धर्म को उपलब्ध हो पाएगा, ना कि मुसलमान को। इस्लाम का अर्थ है शांति का धर्म। मैं इन मुसलमानों को इस्लाम पढ़ाना चाहता हूं। अगर तैयार हैं तो मैं तो तैयार ही बैठा। आप सोच लेना कि मैंने क्या कहा। और मुझे मालूम है कि शायद एक बार में आपको बात समझ में ना आए। अभी तो आपको गुस्सा आ रही होगी, आपके दांत बिछ रहे होंगे, मुट्ठी बंद होने लगी होगी। लेकिन टीवी कौन अपना तोड़ता है? इतनी हिम्मत पर भी तो बहुत कम लोग होते हैं जो मेरे जैसे पे क्रोध निकालने के लिए अपना टीवी तोड़ दें। तो कोई बात नहीं, आप मेरे इस बात को रात में कभी अगर नींद खुल जाए, हो सकता है आज रात को मैं आ जाऊं आपके नींद में और मेरी बातें सुन के फिर नींद खुल जाए, तो एक बार सुन लेना। और सुनना तो आंखें बंद करके सुनना। अगर तुम्हें मेरी आवाज में मोहम्मद का दर्द ना सुनाई दे तो कहना। मोहम्मद ने कभी ऐसा संगठन नहीं चाहा था। ये बात ध्यान करना। बहुत से लोग मुझ पे बोलते हैं कि आप कभी बोलते नहीं, मुसलमानों पे नहीं बोलते। तूने बोल दिया, मैं मुसलमानों को इस्लाम पढ़ाना चाहता हूं, बोल दिया। तो इस तरीके की बात दोबारा ना करना। कोई भी अपने संगठन को लेके मुझसे बात ना करे, नहीं तो हर बार मेरा यही जवाब इसी तरीके का होगा।